अगर एगो इंसान ढेर मुस्कुरावता माने चेहरे पर ढेर मुस्कान बाते त एकर मतलब ई नहीं है कि ओकर जिंदगी में संघर्ष नहीं बाते, दुख या फिर प्रॉब्लम नहीं बाते, बल्कि एकर मतलब ई है कि ऊपर होला भगवान पर ओकर विश्वास जस्ती बाते। ऐसने वे गणेश भगवान के जीवन बाते, संघर्ष से भरल दोनों पर चेहरे पे मुस्कान। यही खातिर हिंदू धर्म में कोनो भी शुभ कार्य शुरू करे से अगाड़ी वे भगवान गणेश जी के आराधना करल जाला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, आज हमनी बात करब जा गणेश भगवान के बारे में। गणेश जी के आइकोनोग्राफिक फीचर्स, कैसे गणेश जी ही महाभारत ग्रंथ के लिपिबद्ध करलन और गणेश चतुर्थी के महत्व का है, आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। आदि शंकराचार्य के बगल से लिखल गल गणेश स्तोत्रम में गणेश जी के सार के बारे में सुंदरता के संगे प्रस्तुत करल गल। गणेश जी के पूजा हाथी के सिर होला भगवान के रूप में त होवेला, बकेर उनकर आकार स्वरूप निराकार पर ब्रह्म रूप हुए बाते। अजन निर्विकल्पम निराकारमेकम, एकर मतलब यह कि गणेश अजन्मा, निर्विकल्प और निराकार हवन, उस सर्वव्यापी हवन। गणेश जी वही ऊर्जा हवन जे इस सृष्टि के कारण बनल बाते। गणेश जी के पेट मोटा हवन, एकर मतलब यह कि उदार हवन, उस सब कुछ स्वीकार करके भितरे ही भितरे बचा देविलन। गणेश जी के हाथ ऊपर उठल रहेला, जेकर प्रतीक हवन रक्षा माने कि प्रोटेक्शन। उनकर झुकल हुवल हाथ जेमे हथेली बहरा बाते, एकर अर्थ है अनंत दान। झुकाव माने विनम्रता। गणेश जी के एक दंत भी बोलल जाला, माने एकाग्रता, कंसंट्रेशन। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश के समृद्धि, बुद्धि और निमन भाग्य के देवता मानल जाला। भगवान गणेश सर्वशक्तिमान मानल जाला। ई बतावल जाला कि भगवान गणेश मनुष्य के कष्ट माने डिफिकल्टी के हर लेवेला। उनकर पूजन के करला से घरे में सुख समृद्धि आवेला। हर धार्मिक उत्सव और पूजा के शुरू करी से अगाड़ी वे ही गणेश पूजन करल जाला। गणेश भगवान के दैह के स्वरूप मनुष्य और हाथी के अंग के मिला के बनल बाती। यही स्वरूप से भी भगवान गणेश के एगो खास भूमिका बाती, जे गहरा आध्यात्मिक अर्थ के दर्शावेला। भगवान गणेश के सब निमन गुण के देवता के मानल जाला। यही खातिर कोनो भी काम करे से अघिए ही गजानंद के पूजा शुभ मानल जाला। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के ही गणेश चतुर्थी बोलल जाला। हिंदू समुदाय आध्यात्मिक सिद्धि खातिर, कार्य के सफल होवे और लाभ मिले खातिर भगवान गणेश के पूजा धूमधाम से करेलन जा। गणेश जी की सब दुख के हरता, संकट के दूर करे होला और अखिल बुद्धि देवे होला देवता मानल जाला। उनकर पूजन के करला से आवे होला बाधा भी दूर हो जाला। भगवान गणेश के हर रूप पूजा निमन से करल जाला। हिंदू धर्म के अनुयायी के अनुसार कोनो भी काम शुरू करे से अगाड़ी वे ही अगर गणेश पूजन करबा तो कोनो प्रकार के बाधा नहीं पैदा होई। ई भी मानल जाला कि अगर कोई भी बाधा या फिर विघ्न आपके रास्ता में आवता त गणेश भगवान के आराधना के करला से आपके जितना जुन बाधा बाते उस सब फीनी हो जाए। पारंपरिक रूप से गणेश भगवान की सूंड सीधा दिशा में मुरल बाती, यही कारण उनकरा सिद्धि विनायक भी बोलल जाला। गणेश भगवान अपन बाएं हाथ में धरल एगो कुल्हाड़ी बाती, जे मानवीय भाव के दर्शावेला। उनकर ऊपर होला दायां हाथ में धरल कमल के फूल भी बाते, जे उनकर भीतरे सब भावना के दर्शावेला। स्पष्ट यह कि भगवान गणेश मानव जाति के उद्धार करे होला देवता मानल जाला। भगवान गणेश के सवारी मूषक हवन, जे ई दर्शावेला कि कोनो भी व्यक्ति एरोगेंस माने अहंकार के छोड़ के ही
अच्छा इंसान सकी बनी। भगवान गणेश बाएं गोर के सीधा गोर पर रख के बैसिला, जेकर उनकर ज्ञान के दर्शावेला कि हर बात के अलग नजरिया से देखल जाला। ये भी दर्शावल जाला कि एगो सफल जीवन खातिर ज्ञान और भावना के एगो संतुलन माने बैलेंस में रखे के चाहिए। भगवान गणेश ओम और प्रणम के रिप्रेजेंटे करेला। ओम सनातन धर्म के सबसे प्रमुख मंत्र हवन। गणपति जी न खाली रिद्धि सिद्धि के दाता हवन, बकर लेखन कला के देवता भी मानल जाला। महर्षि वेदव्यास के बुले से गणेश जी के महाभारत ग्रंथ के एगो सरल भाषा में लिखे के चुनल गए रहल। जहां पर महाभारत लिखल गए रहल उ जगह आज भी भारत के उत्तराखंड राज्य में उपस्थित बाटे। त महर्षि वेदव्यास और गणेश भगवान ई दोनों विद्वान आमने सामने बैठ के महाभारत ग्रंथ के लिपिबद्ध करलन। और जिस तेज गति मानी स्पीड से महर्षि वेदव्यास बोलल थरल, उतना वे स्पीड भगवान गणेश ई महाकाव्य के लिखते गल। वेद व्यास समझ गल रहल कि गजानन के त्वरित बुद्धि और लगन के कोनो मुकाबला कोनो आदमी नहीं सकी करे। ब्रह्मांड के परिक्रमा करे के बजाय गजानन त अपन माता पिता माने शिव और पार्वती के परिक्रमा कर ले रहलन। उनकर कुशाग्र बुद्धि माने शॉर्प माइंड खातिर गणेश जी के ज्ञान के प्रतीक मानल जाला। गणेश चतुर्थी 10 दिन के परब हवन जे भारत और कई गो देश में खूबे धूमधाम और उत्साह के संगे मनावल जाला। इस त्योहार के दौरान भक्तगण अपन घर, मंदिर या फिर सार्वजनिक पंडाल में भगवान गणेश के मूर्ति स्थापित करेलन सा। मूर्ति के पूजन और आरती करल जाला। हर बखत में नैवेद्य मानी प्रसाद के रूप में मोदक और कनौला जैसन मिठाई चढ़ावल जाला, कहे कि गणेश भगवान जी के मिठाई के बहुत ही प्रिय बाते। मॉरिशस में भी मराठी समुदाय के बगल से बहुत ही हर्षोल्लास के संगे गणेश चतुर्थी मनावल जाला। झाखड़ी जैसन पारंपरिक नृत्य भी पेश करल जाला। ये मराठी संस्कृति के सुंदरता हवन। अगर गणेश चतुर्थी पर्व के इतिहास माने हिस्ट्री में झांक के देखबा तो ई बतावल जाला कि 17वीं शताब्दी के दौरान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बगल से ई त्योहार की शुरुआत हो रहल, जेकर उद्देश्य रहल हिंदू संस्कृति के बढ़ावा देवे के और सबके एकजुट करे के। गणपति जी विघ्न हरता और दुख हरता हवन। सब धार्मिक कार्य शुरू करे से अगाड़ी वे ही गणेश जी के पूजन करल जाला। उनकरा बुद्धि के देवता भी बोलल जाला। उनकर पूजा करे से जीवन के सब बाधा भी और मुश्किल भी सब दूर हो जाला। उनकरा मोदक, केला और लड्डू बहुते पसंद बाते और उ अपन भक्त से हाली वे प्रसन्न हो जाला। भक्त लोगन पर कृपा बरसावे होला। गणपति के कई गो रूप और कई गो नाम बाते। गणेश जी के मनमोहक रूप से सब लोग आकर्षित माने आश्चर्य हवन जा, खासकर उनकर मोटा पेट से। इसी वजह से गणपति के लंबोदर भी बोलल जाला, जेकर मतलब यह लंबा उदर होला माने बड़का पेट होला। ब्रह्म पुराण में लंबोदर से जुड़ल एगो कथा भी बाती। उ अपन माता पार्वती के दूध ढेर पियत हरन। शिव भगवान गणेश के बोलन, तू तो ढेर दूध पिएला, तू तो लंबोदर नहीं बन जाइबा ना। तब ये से गणेश जी के नाम लंबोदर हो गल रहल। दूसर का वजह यह कि उ हर अच्छा और बुरा बात अपन पेट के भीतर ही पचा लेवेला। माने गणेश संसार के एगो ऐसन शिक्षा देवता कि अपन पेट में जितना जन बात बाते ओकरा भीतर ही भीतरे रखे चाहे। बड़का पेट के मतलब ई नहीं है कि ढेर गो तेल और घी होला जन खाना बाते ओकरा खाए के चाहिए जिसमें अपन पेट मोटा हो जाए, नहीं। बगैर मोटा पेट के मतलब यह कि हर चीज के पचावे से सीखे के चाहिए। अपन आस पड़ोस भीरी जो कुछ सुनत हवा अपन पेट के भीतरे में ही पचा देवा।
इसे आप हमेशा खुश रहब। गणेश जी के पूर्ण रूप ज्ञान के सागर हवन। गणेश जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसन देवता नियन वेद ग्रंथ में उल्लेख होल बाती। ओकर नाम, ओकर बातें, ओकर लीला। भगवान गणेश सब देवता में पहल का पूजनीय बाती। शिव के गण लोगन के अध्यक्ष होवे खातिर उनकरा गणाध्यक्ष भी बोलल जाला। भगवान गणेश के मंगल मूर्ति भी बोलल जाला, काहे कि उनकर सब अंग हमनी के कुछ न कुछ सिखावेला। गणेश जी के मस्तक बड़का बाती, माने उनकर बुद्धि कुशाग्र यानी कि शॉर्प माइंड बाती। ई भी सीख मिलेला कि मनुष्य के अपन सोच के बड़ा रखे के चाहिए। उनकर आंख छोटा रहेला, माने गणेश जी चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव और गंभीर प्रकृति होला हवन। एकर मतलब यह कि कोनो भी डिसीजन लेवे से अगिए ही निमन से सूक्ष्मता यानी कि सब्टलनेस के संगे उस चीज के देखे के और सोचे के चाहिए। सूप नियन लंबा कान, माने गणेश जी के सूप गण भी बोलल जाला। विज्ञान के अनुसार लंबा कान होला व्यक्ति भाग्यशाली हवन जा, और उ लोग लंबा उम्र होला व्यक्ति हवन जा। बड़का कान के मतलब है हमेशा चौकन्ना रहे के चाहिए। गणेश जी के सूंड हमेशा हिलेला डोलेला, जेकर मतलब यह है कि इंसान के हमेशा सक्रिय माने एक्टिव रहे के चाहिए। जोन इंसान सक्रिय रहेला वो हमेशा सुखी रहेला और गरीबी से एकदम दूर रहेला। गणेश चतुर्थी पर्व के दिन में भगवान गणपति के जल में विसर्जित करल जाला, काहे कि उ जल तत्व के अधिपति हवन। पुराण के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी भगवान गणेश के कथा के सुनैते बखत गणेश लिखते गल। ई कथा 10 दिन ले सुनावल गल रहल। बकिर जब वेदव्यास अपन नेत्र जब खोल देले रहलन त गणेश जी के देह के तापमान बढ़ गल रहल। त ऐसन बखत में गणेश जी के देह के ठंडा करे खातिर महर्षि वेदव्यास जी गणेश जी के जल में डुबा देले रहलन, जेमे ओकर देह के तापमान तनिकुन कमती हो जाए। तब ये गणेश जी के मूर्ति के विसर्जन करल जाला। ऐसन मान्यता बाती हमने बोलत है, ई मान्यता के अनुसार बोलल जाता। मॉरिशस में भी विसर्जन विधि धूमधाम से करल जाला। गणेश भगवान की मूर्ति माटी से बनावल जाला और सब इकोलॉजिकल सामग्री के प्रयोग करल जाला। तब विसर्जन करे बखत इको फ्रेंडली होला मूर्ति के सब जितना जो तत्व बाते ना उफिनों से जल में समा जाला। विसर्जन विधि के हये ओकर वैज्ञानिक पक्ष हवन। गणेश उत्सव भारत और कई गो देश में हर्षोल्लास के संगे मनावल जाला। गणेश चतुर्थी प्रारंभ से और अनंत चतुर्दशी ले गणेश जी के मूर्ति के विसर्जन के संगे समाप्त करल जाला। अब ई जाने के चाहेला कि गणपति विसर्जन काहे करल जाला। गणेश चतुर्थी मनावे होला श्रद्धालु स्थापित करल गल गजानंद के प्रतिमा के 11वें दिन में अनंत चतुर्दशी में विसर्जित करेलन जा। विसर्जन से ही गणेशोत्सव के समापन करल जाला। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब वेदव्यास महाभारत के कथा के 10 दिन ले गणेश जी के सुनैलन त उ अपन आंख के बंद कर लेली रहलन। जब 10 दिन के बाद अपन आंख खोलन त ई लौकलन कि गणेश जी के देह के तापमान बढ़ गल रहल। तभिए उही बखत वेदव्यास महाराज गणेश जी के भीरी होला नदी में स्नान करवैलन, जिमे उनकर तापमान तनिकुन ठंडा हो जाए। यही खातिर गणपति स्थापना के 10 दिन के दौरान उनकर प्रतिमा के विशेष पूजा करल जाला। तब 11वें दिन उनकर विसर्जन करल जाला। गणेश विसर्जन ई बात के भी प्रतीक हवन कि देह माटी से बनल बाती और अंत में वो माटी में ही चल जाए। वैसे तो गणेशोत्सव 100 बरिस से मनावल जाला, बकेर सन 1893 से अघिए ही ई उत्सव खाली घर में ही सीमित रहल।
उ बखत सामूहिक उत्सव के रूप में नहीं मनावल जात हरल और न ही बड़का पैमाना में पंडाल में एकर आयोजन होवत हरल। बकिर सन 1893 माने कि 1893 में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक अंग्रेज लोगन के खिलाफ आवाज उठैलन और भारतीय लोगन के एकजुट करे खातिर एगो बड़का स्तर पर ई उत्सव के आयोजन करलन, जिसमें हजारन लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहलन। तब ये गत्ते गत्ते पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी लॉर्ज स्केल माने बड़का पैमाने में मनावे के प्रथा शुरू होल। बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव के आयोजन महाराष्ट्र में करलन। यही खातिर ई पर्व भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनावल जाला। तिलक जी उ बखत स्वराज खातिर संघर्ष करत हलन। गणेश उत्सव के छवि आज भी महाराष्ट्र में देखे के मौका मिलेला। गणेश चतुर्थी पर्व बहुत रंग के लेके आवेला। बड़का या फिर छोटा सब लोग ई त्योहार के खुशी खुशी से मनावेलन जा। त आज गणपति भगवान से जुड़ल बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाटे। जितना जन परिवार और संगतिया गणेश चतुर्थी त्योहार के तैयारी में हवन जा तो लोग के बोलब गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो एक संगे हमनी के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। बकिर आवत बुध के एगो दूसर ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। गणेश चतुर्थी की मंगल कामना। सर्व तुम पे ही अंत हो, सत्य प्राण पुण्य का प्रमाण हो। नमो नमो एक दंत शौर्यवंत दीन के सहाय तुम, अष्ट नष्ट और दुष्ट दृष्टि के उपाय तुम। बुद्धिमान सिद्धिमान सर्वशक्तिमान हो, मूल मंत्र एक तेरा नाम जो न